रेप के मामलों पर सियासी हंगामा और सियासी मौन। न कोरोना की चिंता, न सोशल दूरी का कोई मोल। एक ने साधा मौन, एक का हल्ला बोल। हाथरस पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, सवाई माधोपुर पर मौन। सवाई माधोपुर पर बीजेपी का हल्ला बोल, हाथरस पर खामोशी। हाथरस पर एसआईटी ने 3 दिन में जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वहां पे नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे 14% अपराध बढ़े हैं, वहां पे 9% अपराध गिरे हैं। एक घटना पर चुप्पी, दूसरी पर हाहाकार क्यों? इनके माध्यम से करवा दो तो हम आपको जाने। 144 पर दोनों शून्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। आज प्रदेश में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया हाथरस प्रकरण को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ। इधर भाजपा ने हल्ला बोला प्रदेश में हो रही बलात्कार और महिलाओं के उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं के खिलाफ। कितनी दिलचस्प बात है, मुद्दा एक, आरोप भी एक ही तरह के, आक्रोश एक जैसा और लापरवाही भी एक ही जैसी। एक दूसरे के गिरहबान में जब ताक झांक शुरू की तो सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, तमाम नियमों गाइडलाइंस को भूल गए, तो मंजर एक जैसा ही था। खैर, तो आज कांग्रेस ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नाकारा और तानाशाह बताया, तो भाजपा ने प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल करार दिया। हाथरस कांड के बाद राजनीति में जो गर्मी आई है उसने निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यूजर्स का गुस्सा फूट रहा है और राजनीति उसका पारा मापने की कवायद में है। आज इस मुद्दे पर प्राइम डिबेट में हम बहस करेंगे इन सवालों के जरिए कि हल्ला सही या मौन, या दोनों सिर्फ मुद्दों को भुनाने की कोशिश भर है। सियासत में जब सबके घर शीशे के हैं तो फिर पत्थरबाजी केवल दिखावा है। और लापरवाही से किए गए प्रदर्शन क्या कोरोना को दावत नहीं है? प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मनीष पारिक साहब हैं, वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे इस बहस में, और श्याम सुंदर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मनीष जी, आपके हल्ले की भाषा और वरुण जी का जो मौन था उसकी भाषा एक ही थी, मतलब मुद्दा एक ही था, उद्देश्य एक ही था। फिर भी आपने क्या अपने हल्ला बोल में सही कहा और कांग्रेस के मौन में क्या गलत था? पहले आपसे समझना चाह रहा हूं, फिर वरुण जी से भी यही बात समझूंगा। मनीष पारिक साहब। पहली बात तो यही है कि जो कल्प्रिट है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, जहाँ पर ये सर्वाधिक अत्याचार के मामले हुए, महिला उत्पीड़न के हुए, छोटी बच्चियों से बलात्कार के मामले हुए, उसमें राजस्थान अग्रणी हो गया। तो चंडीगढ़ के बाद में राजस्थान का स्थान दूसरा है। तो ये खुद कल्प्रिट हैं और खुद गृह मंत्री और खुद ही अनशन कर रहे हैं कि वो दूसरे का बहाना बना के, ये बड़ी बात है, बुरी बात है। और जो भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कह रहा हूँ, जो राजस्थान के लोग तो राजस्थान में प्रदर्शन करेंगे ही। यूपी में हमारा कोई ये है कि पार्टी हमारी है तो वो सबसे इफेक्टिव शासक बनकर हुआ कि उसने उन माफियाओं के जमींदोज कर दिए, बहादुरी दिखाई, पोस्टर लगा दिए जो बलात्कार के अपराधी आरोपी थे। वो तो ऐसा
इनिशिएटिव पूरे देश में लिया कि उसकी नजीरें लोगों को दी जा रही है कि यूपी का शासन है। इसी तरह से पहले निर्भया का विषय था, लोगों की अस्मिता गरिमा की बात के लिए उन्होंने ऐसी स्क्वाड बनाई थी कि चौराहे पे मजनुओं की जूत दे के पिटाइयां करके घर बैठा दिया था। तो ये जो बड़ी बात है कि किस तरह से इनको ठीक करने की बात है, उसमें योगी जी ने अग्रणी काम किया और जो इसके कारण वहां पर जो अपराध का आंकड़ा था वो कम हो गया। अभी 6000 कॉन्स्टिट्यूट हुए गए, वहां पे 3000 हो गए, तो आधे से ज्यादा का फर्क है। एक मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पर कोई काउंटिंग होनी चाहिए, बुरी बात तो बुरी बात है, लेकिन राजस्थान को इग्नोर किया जा रहा है। और जो दोनों भाई बहन भी अगर आते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, खड़े होते हैं, वो यहां नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि दुनिया में झूठ बोलने की बात है। तो सवाल यह है, नैतिकता होनी चाहिए बराबर, ट्रांसपेरेंट, ब्लैक एंड व्हाइट। ये नहीं हो रही है और वो वहां तो पक्ष लेते हैं, यूपी करते हैं, बसें भरते हैं, वहां जाते हैं, मजदूरों को लेके आते हैं। कोरोना में हमने देखा है उसका परिणाम भुगता है। फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं जा रहे हैं, अभी तक गांव में बैठे हुए हैं। उस समय मोदी जी ने कहा था, तब भी नहीं मानी, क्योंकि साजिशन है, ये एनार्की है। इस एनार्की को फैला के वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर देना चाहते हैं ताकि यहाँ की राजस्थान की घटनाओं पर ध्यान नहीं जाए। सिरोही पे नहीं जाए, अलवर पे नहीं जाए, भरतपुर पे नहीं जाए, बाड़मेर पे न जाए, बीकानेर पे न जाए और वहां पे ये बात करें, बलरामपुर पे नहीं जाए। और आप समझ सकते हैं। ठीक है मनीष जी, इसमें कुछ सवाल लेकर आता हूं आपके पास। पहले वरुण जी से पूछ लूं। वरुण जी, आपका मौन, राजस्थान में आप ही की सरकार। वरुण जी सुन रहे हैं आप मुझे? मनीष पारिक साहब को सुना आपने? इनका हल्ला बोल क्यों था बताया उन्होंने, जिस पर मैं अभी सवाल लाऊंगा। पहले आपके मौन के बारे में जान लूं। जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो मीडिया का साधुवाद, क्यों डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जो मीडिया आज कर रहा है, जिस प्रकार डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास 2-3 साल से चल रहा है, ये खुद ही मान रहे हैं कि एनआरकी हो रही है, एनआरकी हो रही है, खुद ही उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों का बारंबार प्रणाम, आपको सल्यूट। अब बात जो आप राजस्थान की बात कर रहे हो, राजस्थान में हमारा मौन सत्याग्रह, हमारी आइडियोलॉजी, इनकी आइडियोलॉजी देख लीजिए। ये अल्लाह बोल कर रहे हैं, मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। ये पुलिस की जीपों पे चढ़ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव से अभी पूनिया जी ठीक होकर आ गए, वहां आ गए, अगर किसी को और फैल गया तो क्या होगा, क्या वो पर्सनल बात है। लेकिन ये पुलिस की जीपों पर चढ़ रहे हैं। इनका भी आपने देखा वीडियो और हमारा भी वीडियो देखा, दोनों का आचरण देख लीजिए। अब आप हाथरस की भी बात करते, योगी आदित्यनाथ जी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए वापस बखान शुरू कर दिए। भाई, इतना अनुभवहीन बाबा को बनाने की क्या आवश्यकता है? किसी भी जगह पे हाथरस जैसा नहीं किया, धारा 144 लगा दी, किसी को आने नहीं दे रहे, पत्रकार लड़कियों की पिटाई कर रहे हैं। प्रियंका गांधी से आज बदसलूकी, एक लड़की अमृता धवन के कपड़े फाड़ दी। ऐसी गंदगी राजस्थान में नहीं है। बीजेपी के डेलीगेशन सब जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं। इनके तो 4 मंत्री आए थे 3-4 दिन पहले फार्म बिल्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्यों नहीं गए भाई? किसी ने रोका था क्या? इनके डेलीगेशन को रोका नहीं किसी ने, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया नहीं राजस्थान में। जहां तक आंकड़ों की बात है, कहीं भी क्राइम होता है वो निंदनीय है, उसकी भर्त्सना की जानी, उसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में पुलिस का ऐसा खौफ नहीं है, इसलिए लोग कंप्लेंट करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो किसी की हिम्मत नहीं है साहब। आप देखिए, रोज हत्या है, ब्राह्मण हत्या, और एक ब्राह्मण समाज ने तो ब्रह्म हत्या प्रदेश की उसको संज्ञा दे दी। और आप देखिए, टेलीग्राफ में, सब पेपर्स ने, आप लोगों ने भी दिया, जातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष की स्थिति हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जलने की कगार पे। आप अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाते हैं, पत्रकार वहां जाते हैं, जब तो इनको एमडीएच की लाल मिर्च लगती है। जब निर्भया कांड में स्मृति ईरानी जी चूड़ियों को लेकर कर रही थी, जावड़ेकर जी वेक ऑन कॉल करके पार्लियामेंट सेशन की मांग कर रहे थे, वो तो सही चीज है। तो दूसरी पार्टियां करें तो सियासत है। ये बिल्कुल अपने मन की बात इनकी जुबान पे आई गई, एनआरकी फैला दी इन्होंने देश में, लोकतंत्र को कुचलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहां थे इतने दिन? अशोक गहलोत जी तो मीडिया के सामने थे भैया। और आप मुझे बताइए, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, कोई प्रश्न उठा रहा है कि वहां भी क्राइम हो रहे हैं? लेकिन जिस प्रकार से हाथरस में इन्होंने खेल किया है और खेल करने जा रहे हैं, आप देखिए, आधी रात को दाह संस्कार, ये हिंदू करते हैं, भारतीय संस्कृति है ये। हिंदू तो खैर कोई वर्ड नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति है क्या ये? उसकी गहराई में तमाम बहस हो चुकी है। पेट्रोल जलाकर किसी बिटिया का अंतिम संस्कार कर दिया। एक बात बताइए, मिलने नहीं दे रहे, एक बात बताइए, नार्को टेस्ट से पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है, एडीजी कह रहा है फेक न्यूज है, इसलिए ये प्रश्न उठ रहे हैं। ये बताइए, एक मिनट मनीष पारिक साहब, सवाल का जवाब दीजिएगा। पहले वरुण जी, आपसे सवाल है मेरा जी। ये आंकड़े ये कहते हैं कि 9 मिनट में या 12 मिनट में एक रेप का केस दर्ज होता है हिंदुस्तान में, तो फिर हाथरस ही क्यों जाना, और हाथरस में जाने के लिए ही इतना जोर क्यों देना, और वहां पर इतना बड़ा मजमा क्यों जमाना? आप वहां छावनी बना देते हो, कंटेनमेंट जोन लगा देते हो, कोरोना संक्रमित पुलिस वाले उस परिवार के बात लगा देते हो। डीएम का मीडिया नहीं निकाला,
डीएम धमका रहा है कि मीडिया तो आज है चला जाएगा परिवार को। नार्को टेस्ट किसका होता है भाई? पीड़ित परिवार का करोगे नार्को टेस्ट या मुलजिमों करोगे? आज ही इनका बीजेपी का नेता आज अब वहां मिलने गया, जेलर ने भगा दिया। इनके नेता तो उनको प्रोटेक्शन देने में लग रहे हैं। अच्छा। ये तो मीडिया का पब्लिक प्रेशर नहीं होता तो ये योगी जी कार्रवाई नहीं कर पाते। और जो सस्पेंड किए हो तो हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित नहीं संज्ञान ले इनमें कोई लिया। नई चीज नहीं है वहाँ वरुण जी, इनमें कोई नई चीज नहीं है। देखिए अगर सच्चाई तक पहुंचे पहुंचने के लिए पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट किया जाता है तो इसमें बुराई क्या है, एतराज क्या होना चाहिए? जो सच्चाई है वही सामने आएगी ना। आप उस बात को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं मनीष पारिक आपसे सवाल करूंगा कि जब देश में आंकड़े इस तरह के हैं कि 9 मिनट में 12 मिनट में एक बलात्कार का नया केस दर्ज होता है तो फिर हाथरस में अलग क्या? हाथरस को लेकर पूरा देश उद्वेलित क्यों? क्योंकि हाथरस में उस लड़की को रात को 2 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, उसको दाह संस्कार की संज्ञा देना भी मुश्किल लगता है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी आखिर? ये सवाल उठेगा स्वाभाविक रूप से। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि उस बात को लेकर आप राजस्थान में सवाल कर रहे हैं, आप उस बात को लेकर राजस्थान में सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या ये अटैक इज बेस्ट डिफेंस जैसा नहीं है मनीष पारिक साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको कहा राजस्थान की चिंता कौन करेगा? ये सतीश पूनिया जी अध्यक्ष हैं, भाजपा के विपक्ष के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है गुलाब चंद कटारिया जी बात नहीं रखेंगे, राजेंद्र राठौड़ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हाँ, इनको पूछने की बात है कि ये योगी जी के लिए तो अनशन कर रहे हैं, राजस्थान के बारे में कोई इनको सिंपैथी नहीं है। जिन बेटियों के साथ में बुरा बर्ताव हुआ, बुरा सलूक हुआ, उनके घर क्यों नहीं गए? ये नहीं गए वहां। और इसलिए क्योंकि ये शहीद स्मारक पर बैठ गए। ये उस समय भी गए जब यहाँ पे शाहीन बाग लगाया था, तब भी ये मुख्यमंत्री जी भाषण देने आए थे कुर्ते पजामे में, लेकिन ये उन बेटियों के घर पे नहीं गए। गृह मंत्री भी खुद है और एसपी डीएसपी के ट्रांसफर के तबादले की मुट्ठी में रखना चाहते हैं ताकि ये सचिन पायलट को नीचा दिखा सके। सचिन पायलट को कमजोर दिखाने के लिए अपने पास में गृह मंत्रालय रखा हुआ है, लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं रखा है। बाड़मेर जैसलमेर से लेकर भरतपुर तक वरुण जी सुनिए एक मिनट। जहां से बहस शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश के हाथरस से शुरू हुई है, वहां आखिरी गृह मंत्री कौन सी सरकार में था याद है क्या किसी को? मनीष जी आपको याद है? वरुण जी आपको याद है? श्याम सुंदर जी आपको याद है? वहां गृह मंत्री अलग से बनाने की परंपरा ही पता नहीं कब लुप्त हो चुकी है और उसी परंपरा को आपने भी आगे बढ़ाया मनीष पारिक साहब। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री खुद योगी जी हैं, आप कहां सवाल उठाएंगे? तो हमारी सरकार की बात करूंगा, गुलाब जी गृह मंत्री थे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये अपने हाथ में कब्जा रखने के लिए ये प्रशासन को दांव पे लगा देते हैं। इन्होंने समीक्षा बैठ के बंद कर दी। जो एसपी डीआईजी से रेगुलर मिलना था कलेक्टरों से, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने चालू किया था, वो इन्होंने नहीं किया। वो क्योंकि कर नहीं सकते, ये समीक्षा बैठक नहीं हो रही है, सेकंड प्लान इनका नहीं है, प्लान बी नहीं बनाते हैं। प्रशासन के बारे में क्या कर रहे हैं ये बताने को नहीं है, इसलिए वहां जाके शहीदों के स्मारक पर बैठ जाओ और बैठ के वहां पर भाषण दे लो। ये बुरी बात है। या आप प्रशासन में और सत्ता में अनशन कर रहे हो। श्याम सुंदर शर्मा, और सबसे बड़ी बात जब आपको काम करना चाहिए उस समय आप काम करो ना, सचिवालय में मीटिंग लो ना, ये बात सही नहीं है। कंट्रोल की तमाम राजनीतिक पार्टियों के घर इतनी आरएसी लगाई, इतना हमने अल्टरनेटिव प्लान तैयार किया, तमाम राजनीतिक पार्टियों, ठीक है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के घर जो है वो शीशे के बने। आज किसी ने फिल्मी डायलॉग बोला और सभी एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये चिंता किसी को नहीं है कि मेरा घर भी शीशे का है। तो जो कहते हैं कि कल्चर में डिफरेंट है, वरुण पुरोहित कहे, मनीष पारिक कहे, ये बात कितनी गले उतरती है? श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, जिस तरह के हालात देश के और राजस्थान के हैं, कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ये खुद ही कह रहे थे कि हम लापरवाही के कारण कोरोना हो गया। अब सतीश पूनिया जी ने जो ऐलान किया कि हम 144 धारा तोड़ेंगे, हम जाएंगे। और देखिए राजस्थान में अभी हाल ही में देखिए 31 अक्टूबर से पहले जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम के 6 नगर निगमों के चुनाव। ऐसी स्थिति में क्योंकि हर प्रत्याशी चाहता है कि मैं अपना वर्चस्व प्रदेश अध्यक्ष के सामने दिखाऊं या भाजपा के नेताओं के सामने दिखाऊं जिससे मुझे टिकट मिले। आज जिस प्रकार का वातावरण मुझे सिविल लाइन जयपुर में देखने को मिला, तो कांग्रेस में वर्चस्व नहीं दिखाते क्या? कांग्रेस में नहीं है चुनाव लड़ने की बात? भाई साहब एक तरफा कैसे कर रहे हो आप? कांग्रेस के पास सामान नहीं है, लोग आने को तैयार नहीं है, अपनी ग्लानी बोर्ड में है वो। आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो बता रहे हो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के पास सामान है, आपके पास सामान है। हम अभिव्यक्ति आपके कार्यकर्ता तो कह रहे थे कि अपने आप आए हैं सबके साथ। मनीष जी, आपके बुलाने पर, आह्वान पर ऐसा नहीं है। आप कह रहे हो बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के चक्कर में आ गए, तो कांग्रेस वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? अरे आप सुन, कमाल है। वो क्यों नहीं आए? वो गिल्ट में है ना, वो अपनी सरकार की हम माथा पकड़ के बैठे। यही कल्चर डिफरेंस है, यही कल्चर डिफरेंस। आप सुन लो। अरे देखिएगा, हाँ, बोलिए श्याम सुंदर जी, कांग्रेस ने
देखिए, कांग्रेस ने पहले किया था कि हम मौन सत्याग्रह करेंगे, पहले घोषणा करती थी। उसके बाद में आपने सोचा कि क्योंकि राजनीतिक लीड नहीं ले जाए, इसलिए आपने घोषणा की कि हम तो 144 धारा भी तोड़ेंगे और गिरफ्तार भी देंगे। और जिस प्रकार का वातावरण खुद प्रदेश पूरे राजस्थान में हम ये जो कह रहे हैं बेटियों की इस्मत बचाओ, सरकार में बचाओ, खाली ये बात लगातार बोल रहे हैं आप ऐसे बोल रहे हो। बीजेपी ने पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में खड़े होकर काम किया है और मैदान में जिस मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, सोशल डिस्टेंसिंग के बिना खड़ी थी, उस पर सवाल है। मनीष पारिक साहब बोलिए। श्याम सुंदर शर्मा अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं जाता हूं मेहमानों को दूसरों के पास। देखिए जेपी शर्मा, आप देखिए जेपी शर्मा जी, कांग्रेस ने भी कई जगह मौन प्रदर्शन करने का प्रयास किया, सत्याग्रह, लेकिन वहां पे भी ये सब चीजें, आज उन्होंने कई जगह मार्क्स बांटने वाली बात भी की, कई जगह उनका भी जिस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसमें निश्चित रूप से जो कोविड की नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसमें दो राय नहीं है। खुद मंत्री कह रहे हैं कि हाँ धज्जियां उड़ रही है दोनों ही तरफ, यही तो बात मिलना चाह रहे हैं। आप आज जो स्थितियां हम कंट्रोल करने के लिए मार्क्स बांट रहे हैं, तो लेकिन आप खुद नियंत्रित होकर नहीं कर पा रहे हो, तो सत्ता के लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। सतीश पूनिया जी को रोके कौन? देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष है, एमएलए भी हैं। तो जिस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है, उससे दोनों ही पार्टी, आपने सही कहा कि दोनों ही पार्टियों के घर शीशे के हैं, एक दूसरे पे पत्थर मारने में लगे तो टूटेंगे दोनों के, दोनों बदनाम होंगे। आप जनता को दिलासा देने की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि फर्क यूपी और राजस्थान का है। आप इस पर देखो, आप श्याम सुंदर जी भाई साहब, मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं, यूपी और राजस्थान का फर्क है। पत्थर तो यूपी में फेंके जाते हैं, हम नहीं फेंक रहे। राजस्थान में भी है मनीष जी होगा, लेकिन यहाँ इस फर्क की बात हो रही है, यहाँ इस फर्क की बात हो रही है कि रास्ते चलते रेहड़ी लगाने वाला, रेहड़ी लगाकर सब्जी बेचने वाला जो आदमी है, उसकी दुकान पे 3 आदमी इकट्ठा हो जाए तो पुलिस डंडा बजा देती है, 144 धारा लगी हुई है ये कहकर। और यहाँ नियम बनाने वाले जब इकट्ठा होते हैं, मास्क भी हो ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं ही होती है, खैर वहां पुलिस का वो नियम काम नहीं करता। तो पुलिस अलग है, नियम अलग है, या कोरोना अलग अलग है सबका? पारिक साहब नहीं, मैंने आपको कहा कि मास्क भी रखा और सैनिटाइजर भी सबको जेब में दिया और दूरी रखने की कवायद भी करी। आपने देखा जिस तरह से बीजेपी कार्यालय से रवाना हुआ, वो पूरा काम हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी बड़ी बात है। 2 महीने पहले विधानसभा का सत्र बुला रहे थे, जहां 4 घंटे पहले कोविड टेस्ट हो रहा था और वो पीपीई किट पहन रहे थे और तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही थी, तब कह रहे थे कि पार नहीं पड़ेगी साहब, कोरोना फैलेगा इससे। तो जयप्रकाश जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आक्रोश की अभिव्यक्ति जरूरी है, माँ बहन बेटियों की इज्जत की जरूरी है। पूरा राजस्थान सवाल कर रहा है कि अशोक गहलोत जी केवल सरकार बचाएंगे या बेटियों को भी बचाएंगे? सबसे बड़ी बात है, जैसलमेर में इनको ये मक्खन बड़े खिलाएंगे कि यहाँ पे चिंता भी करेंगे जिनके साथ बलात्कार हुए हैं, उनमें कोई न्याय की बात नहीं, कोई कानून की बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात नहीं, और निर्लज्जों की जैसे वहां पे भाषण दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। यूपी में सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अंकल जी वहां बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी और वो दोनों प्रियंका गांधी जी वहां चली गई है, तो सब यूपी कर रहे हैं। अरे भैया, राजस्थान में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सतीश पूनिया जी राजस्थान के भाजपा के अध्यक्ष हैं, इसलिए गिरफ्तार हुए, इसलिए राजेंद्र राठौड़ जी हुए, इसलिए गुलाब जी कटारिया हुए। ये किसने कहा कि राजस्थान में यूपी का आदमी आ गया कोई यहाँ पे? यूपी में जाके अगर मैं हल्ला करूं तो समझ में आता है, मैं राजस्थान की बात ही नहीं करूं। ये आपका कौन सा घमंड का नाता है? दोनों का। मैं श्याम सुंदर जी को भी निवेदन करना चाहता हूं, वरुण पुरोहित जी को भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का आदमी राजस्थान में हल्ला नहीं बोलेगा तो यूपी में क्यों बोल रहे हो तुम जाके? लेकिन कोविड कमाल है मतलब, और इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो आप अभी तक, इसको जस्टिफाइड कर रहे हैं। बनाओगे ऐसी पुलिस बनाओगे? अरे पुलिस क्या बनाएंगे? आपके एसपीओ की बैठक कब हुई थी लास्ट प्रदेश की, पता है क्या आपको? आपके गृह मंत्री जी ने इन पुलिस अधिकारियों की बैठक कब ली थी, समीक्षा की, मालूम है आपको? यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। पुरोहित साहब मुझे तो ये बता दीजिए, पुरोहित साहब मुझे बता दीजिए। अरे सुनिए पुरोहित साहब, सुनिए तो जरा शांत होइए ना। ये कहावत हमने सबने सुनी है ना कि खुद तो बैंगन खाएं और दूसरों को परहेज बताएं। तो ये जो हम खड़े होकर के अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रमों में जो अपील करते हैं, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी जरूर रखें, इसी से भागेगा कोरोना। और हम तस्वीरें देखते हैं, उसमें मनीष जी के ऊपर तो सवाल खड़ा किया ही, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, उन्होंने इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की है। आपके नेता क्या कर रहे हैं? मंच पर खड़े होकर भाषण तो दे रहे हैं, कोरोना किसी को नहीं देखता, कोरोना किसी को नहीं जानता, ये भाषण तो दे रहे हैं।
लेकिन ये नैतिक साहस कहां से आता है जब आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते और गाइडलाइंस की पालना नहीं करते और उसके बाद लोगों से अपील करते हैं कि मास्क पहनिए, इससे भागेगा कोरोना, हम नहीं पहनेंगे। जेपी जी, आपने देखा हमारे सत्याग्रह की फोटो आपने दिखाई, सबने मास्क पहना हुआ था, सबने देखी है। और आज ये पहला कार्यक्रम नहीं हुआ है, ये पहला कार्यक्रम नहीं हुआ है। वरुण जी, आप चाहो तो अभी आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं, आप चाहें तो अभी आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं जिसमें कैसे सटकर एक दूसरे के अंदर गुत्थम गुत्था होकर के लोग खड़े हैं। इसलिए यह मत कहिए कि ये मुलजिम है और अंबरी हैं। चल रहे थे, आज आए तो डर के मारे कि सत्याग्रह हो रहा है, अपन कम से कम उद्यम तो मचाओ सड़क पे जाके। श्याम सुंदर शर्मा जी ने सही कहा, इनको नगर निगम की चिंता हो गई कि वहां से भी साफ हो जाएंगे। आप तो साफ हो गए ना, आपके पार्षद नहीं आए ना, आपके जो पार्षद के उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के वो तो नहीं आए ना, घर बैठे हैं वो तो। फिर बात खत्म, ये क्या बात हुई? आपने वॉकओवर दे दिया बीजेपी को, क्या बात हुई? लॉजिकल। एक मिनट श्याम जी, एक बात बताइए, आम आदमी के मन में तो ये सवाल आता है। श्याम सुंदर जी आप बोलिएगा, वरुण जी सुनिए अब एक मिनट। बड़े अगर गाइडलाइंस की, नियमों की पालना नहीं करें तो सिर्फ मर्यादा का उल्लंघन क्यों? श्याम जी सुनिए, बड़े लोग, समर्थ लोग, सामर्थ्यवान लोग अगर कानून की पालना नहीं करें तो वो सिर्फ मर्यादा का उल्लंघन है। और आम आदमी, गरीब आदमी, सड़क पर कारोबार करने वाला आदमी 2 पैसे अपने कमाकर घर का, परिवार का खर्चा चलाने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए 4 ग्राहक उसकी सब्जी की दुकान पर अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके लिए वो नियमों को तोड़ना है, वहां जुर्माना है, वहां जेल है, वहां सब है। ये क्यों श्याम सुंदर शर्मा? देखिए जेपी शर्मा जी, आपने सही कहा कि आम व्यक्ति अगर तोड़ता है तो पुलिस वाला ये वसूली करता है, सब कुछ करता है। आज सब कुछ हो रहा है। अब देखिए सचिवालय के स्टैच्यू सर्किल पर जो धरना दिया था मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, क्योंकि भावनाओं में बहकर अब वो कानून की पालना कराने वाले मंत्री हो या विधायक हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी के हो चाहे विपक्ष के हो, दोनों ही कोविड को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस प्रकार का वातावरण हो रहा है उससे लग रहा है कोविड फ्री हो गया हो। आज कोविड, आप खुद कहते थे कि मैं तो सतीश पूनिया जी के मुंह से सुना था जब कह रहे थे कि मैं खुद लापरवाही के कारण कोविड हो गया। आज उनकी लापरवाही दिखी नहीं उनको, वो घर से आए थे सीधे और वहां पर उत्तेजित हो गए, देखे लोग देखे तो उन्होंने कहा कि क्योंकि देश में संदेश जाएगा कि आज प्रदेश अध्यक्ष पुलिस से लड़ा भिड़ा, क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा था कि आपके नोएडा में जहां पर राहुल गांधी जा रहे थे वो पुलिस से भिड़े थे, करे थे, लाठीचार्ज हुआ था, तो प्रचार प्रसार हुआ था। तो उसी का अगर संकेत देना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं, तो आप दोनों ही पार्टियों को सबक लेना चाहिए। क्योंकि आज भी देखिए 2165 कोरोना पेशेंट आए हैं, जयपुर में 425 करीब आए हैं, तो ये सब तेजी से बढ़ रहा है और आप कोशिश कर रहे हो कि कोरोना किस तरह से समाप्त हो और उसके लिए आप जन संदेश फैलाने की बात करते हो। सत्ताधारी पार्टी भी जा रही है सब जगह पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, वो भी नहीं कर पा रहे। आज खुद देखिए टॉक में बैठे थे चिकित्सा मंत्री खुद, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत थी क्योंकि पास में बैठ गए। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, नहीं है तो आपको कहना पड़ेगा पहले सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, उसके बाद, क्योंकि जब बैठकें होती है सरकारी तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। जब राजनीतिक बैठक होती है तो वो सब भूल जाते हैं। अब देखिए तमाम नॉर्म्स का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये जनहित का मामला है ना श्याम जी। क्यों मनीष पारिक साहब, आज आपने ये कहा, इसी लॉजिक के साथ आप सड़क पर आए कि जनहित का मामला है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमको सड़क पे आना पड़ेगा। तो आगे जनहित का कोई मामला होगा, रोजगार का मामला होगा, बेरोजगारी का, महंगाई का, तमाम दूसरे मामले होंगे जो कभी खत्म नहीं होते हैं, तो आप फिर आएंगे सड़कों पे, इसी तरह जस्टिफाई करेंगे फिर सड़कों पे आने को। मनीष पारिक साहब, नहीं, जब पूरे देश में कोरोना के साथ जीने को स्वीकार किया गया है, उसकी जो नसीहतें हैं वो रखी है, 2 गज की दूरी होनी चाहिए, मुंह पे मास्क होना चाहिए और ये सैनिटाइजर होना चाहिए, लेकिन ये 1,23,000 लोगों को नौकरी नहीं देंगे अगर ये, तो हम बात ही नहीं करेंगे। बेटियों की सुरक्षा की बात होगी, फिर राजस्थान ये अपेक्षा करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, सरकार जितनी मुझे जानकारी है दोनों ने आंदोलन करने की इजाजत नहीं ली थी। 144 आप लोगों ने तोड़ी है, नहीं तोड़ी है क्या? तौर पर पुलिस तो कोविड की गाइडलाइंस तो अपनी जगह पर है, जो भी कार्रवाई कर रहा है उसको हम स्वीकार करते हैं। क्या कार्रवाई कर रहा है पता है सबको, हिरासत में ले जाकर के दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देगा, फोटो छप जाएंगे अखबारों में। कहां जाते हैं आप लोग? जब आप विधानसभा प्रदर्शन करते हैं या सिविल लाइंस फाटक पर प्रदर्शन करते हैं तो क्या प्रदर्शन होता है? आप कहीं अंदर पहुंच जाएंगे तो तोड़ फोड़ कर देंगे क्या, आग लगा देंगे क्या? यही जद्दोजहद होती है कि यहां से आगे जाएंगे, पुलिस वाले वहां रोकते हैं, फोटो खींचती है और चलती है, और उससे जो आप लोगों का जनता के बीच में जाना है वो पर्पज आपका सर्व होता है। और क्या है? नहीं, सिंबॉलिक तरीके से बात, विरोध प्रदर्शन की होती है। सही बात तो ये भी है कि और को नुकसान करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो संदेश जाना चाहिए सरकार को, इतना मौन आराम से चल रहा है, ये जो मौनम मूर्खस्य भूषणम, ये नहीं होना चाहिए, इसकी आवाज उठनी चाहिए और आवाज उठाई है।
और इसलिए बताया है लोगों को कि ये जो चल रहा है तुम्हारा, ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। अब यू आर द कल्प्रिट। आप इस तरह के आदमियों की राजस्थान को परेशान कर दिया है। आपने प्रशासन की चिंता नहीं करी है और धरनाबाजी कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी वहां कर रहे हैं। मतलब सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। राहुल गांधी जो सीनियर आदमी है अशोक गहलोत जी, एंड ही इज फॉलोइंग हिम, ही इज फॉलोइंग बिकॉज वो नोएडा में गिर रहे थे, यहां गिर रहे हैं। ये क्या बात हुई है? लेकिन अगर राजस्थान में पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आई है, वो लॉजिकल है। अच्छा, ये लॉजिकल है। कैसे आगे ये लॉजिकल चीज आगे भी चलती रहेगी? इसका मतलब इसी तरह के लॉजिक के साथ आप भी आगे बढ़ेंगे, आपकी आइडियोलॉजी की सरकार भी आगे बढ़ेगी? पुरोहित साहब, सरकार के लोग ये तो कंपटीशन कर रहे हैं, कांग्रेस ने ऐसा किया हम भी ऐसा कर देंगे। अच्छा, हमारा कोई कंपटीशन नहीं राहुल गांधी प्रियंका गांधी से, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है उनसे। आप ही करो, लेते हो फिर क्यों नाम जपते हो? आप तो रक्षा करो बेटियों की राजस्थान के। हाँ, राहुल गांधी ऐसे 7 दिन का पानी पी के ऊंट बन के घूम रहे हो, ये गलत बात है। ये परिवार का चापलूसी करते हो एक आदमी की, चापलूसी क्या करेंगे आप? राजस्थान में मोर भी होते हैं, आपको जेलसी होती है? जिसको अनुभव नहीं उसको बना रखा है। उस सिरे तक सब शरीके जुल्म हैं। जला दिया आग में, या तो जमानत पर रिहा है या फरार। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।